सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कैप्टन सोम वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। और मैं बात करने वाला हूँ कि हम इंडियंस में या फिर पूरे वर्ल्ड में एज ए होल कितना इसका इम्पैक्ट रहा है और क्या हम इसे निगलेक्ट कर रहे हैं, और जितना हमने इसे स्टार्टिंग में सीरियसली लिया था क्या हम आज भी उसे उतना ही सीरियसली ले रहे हैं। तो जवाब मैं अगर एक लाइन में आपको दूँ तो हाँ, हम उसे सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन नहीं, हम उसे सीरियसली बिल्कुल भी नहीं ले रहे। कन्फ्यूज्ड राइट? इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोरोना वायरस के स्टार्टिंग के इमेजेस देखो, मतलब अगर आप लॉकडाउन फेज़ 1, लॉकडाउन फेज़ 2 के बारे में देखो, या फिर मे बी यू कैन इवन टेक द थर्ड फेज़ इन इट, इंडिया वॉज कम्प्लीटली इन अ थ्रेट एंड वी न्यू दैट दिस थ्रेट कुड बी वेरी मच बिग। लेकिन हमने शुरुआत बहुत ही स्टेबिलिटी से की, हमने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया। हमने कोशिश की कि जो डेवलपिंग फेज़ है कोविड-19 का, उसे हम सप्रेस कर सकते हैं, एंड इंडिया वाज प्रीटी मच सक्सेसफुल एट इट, क्योंकि हमने उसे ज़्यादा बढ़ने तक नहीं दिया, विच इज़ वेरी गुड फैक्ट। लेकिन इंडिया एक मात्र ऐसी कंट्री थी जो कोरोना वायरस का एक पीक टाइम होता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, उसमें हमने केसेस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बढ़ाए, बल्कि हमने केसेस तब बढ़ाए जब कोविड-19 वॉज अबाउट टू एंड। इसके रीज़न्स क्या है? पहला मेन रीज़न हमारे जीडीपी की डाउनफॉल, हमारे इकोनॉमिक डाउनफॉल, जिसकी वजह से हमने लगातार इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने की शुरुआत की, और हमने इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने की वजह से हमने ये समझ लिया कि कोरोना वायरस हैज़ कम डाउन, उसकी जो सीरियसनेस है उसको हमने घटा दिया और हम बाहर घूमने लग गए, और इसी के वजह से ये जो केसेस है वो काफ़ी रैपिडली बढ़ने लग गए। नाउ मैं बात करूंगा कि कोविड-19 की इंडिया में करंटली क्या है सिचुएशन, और साथ में उसके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकल और एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट है, वो सब मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले तो शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने बिल्कुल भी सीरियसनेस को लूज़ कर दिया है, हम डेवलप नहीं कर रहे। वो जो सेंस ऑफ सीरियसनेस था हमारे अंदर, जो कि हमने स्टार्टिंग में रखा था, वो अभी बिल्कुल भी नहीं है हमारे अंदर। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हम फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस समय एक बहुत ही अंडरगो डाउनफॉल में है, क्योंकि हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि हमें क्या करना है इस समय। टीचर्स को कोई आइडियाज़ नहीं है, स्टूडेंट्स को कोई आइडियाज़ नहीं है कि क्या होने वाला है उनका फ्यूचर एज अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन सेक्टर। लेकिन ऐसे में हमारी इस सिचुएशन में हमारी गवर्नमेंट पहले क्या डिक्लेयर करती है कि जी और नीट के एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद वापस उन्हें कैंसिल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स पर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना तो पता है क्या उन्हें एग्ज़ाम देनी है या फिर उन्हें एग्ज़ाम नहीं देनी है। दिस इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और साथ में अगर आप इस समय पर, जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा पीक हो रहे हो, अगर आप उस समय पर लोगों को एक साथ लाओगे तो देर आर वेरी मच हाई चांसेस कि ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वहाँ पर कोविड की बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होगा और कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैलेगा। सेकेंड कम्स द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने शुरुआत में जिस तरीके का अप्रोच रखा था कोविड-19 के लिए, इट वॉज वर्थ अप्रिशिएटिंग। आई एम टेलिंग यू, बाकी किसी कंट्री ने, किसी भी गवर्नमेंट ने इस तरीके से अप्रोच नहीं लिया था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट इज़ क्लियरली, मतलब अगर आप रिकॉर्ड्स उठाकर देखोगे इंटरनेट पर, और अगर आप रिकॉर्ड्स कंपेयर करोगे कि जो गवर्नमेंट हमारे मीडिया के सामने रख रही है या फिर मीडिया लोगों के सामने रख रही है, दे आर कम्प्लीटली फेक, और उनमें इतना ज़्यादा अंतर है कि आप कभी भी उसको इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये जानती है कि हमारी जीडीपी जो है वो कंप्लीट डाउनफॉल में चली गई है, और इसकी वजह से उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन इस समय पर ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं गवर्नमेंट से, तो अगर ये समय पर अगर गवर्नमेंट हमें बता देती है कि हमारी जीडीपी डाउनफॉल में है, आपसे टैक्सेस बढ़ाई जाएंगी वगैरह वगैरह, टैक्सेस इंक्रीज़ हो जाएंगी, तो इस समय पर डेफिनेटली एक चीज़ होगी, दैट इज़ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा खा लेंगे, एंड दिस इज़ वेरी बैड फॉर द गवर्नमेंट। और इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो उनके सीक्रेट्स है या फिर इनके जो हिडन सीक्रेट्स है वो बाहर ना आए। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो है दोस्तों, ये हमसे चीज़ें छुपा रही है। एंड छुपा रही है मतलब क्या कर रही है? पबजी बैन, टिकटॉक बैन, ऑफकोर्सली हमारे चाइना के साथ एक बहुत ज़्यादा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। उसके लिए ये करना ज़रूरी था, एंड इट इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप। आई कम्प्लीटली अप्रिशिएट दिस स्टेप्स। लेकिन आपका ध्यान जो है वो भटकाया जाता है।
और सुशांत सिंह राजपूत केस, दिस वॉज अ गेम चेंजर फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को एक बिहार इलेक्शंस के लिए कोई टॉपिक चाहिए था जो उन्हें मिल गया बाय द केस ऑफ सुशांत सिंह। सुशांत सिंह के केस की वजह से उन्हें गवर्नमेंट को एक मोटिव मिल गया कि वो बिहार इलेक्शंस में कौन से टॉपिक पर इलेक्शंस लड़े, क्या उनका मैनिफेस्टो डिज़ाइन हो, वो उन्होंने कंप्लीटली सुशांत सिंह केस पर कर दिया। और कंगना रनौत और शिवसेना, ये टॉपिक हमारी मीडिया दिखा रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। मीडिया हाउसेस ये कंप्लीटली टॉपिक को भटका रहे हैं, क्योंकि मीडिया हाउसेस इस समय कौन सी चीज़ कवर कर रहे हैं, कंगना रनौत एंड शिवसेना की। कोई भी इंडिया के डाउनफॉल ऑफ जीडीपी, जो कि जीडीपी हमारी माइनस में जा रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हमारे जो नंबर ऑफ केसेस दिन ब दिन रैपिड इंक्रीजमेंट हो रही है, वो कोई नहीं देख रहा। और इस समय पर गवर्नमेंट ये स्टेप्स लेना चाहती है कि हम इसको रिलीज़ कर देंगे, हम उसे रिलीज़ कर देंगे। अकॉर्डिंग टू मी करंटली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे रिलीज़ कर देना चाहिए आपको। हर चीज़ जिस तरीके से हम स्टेबिलिटी में है करंटली, होम लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए। भले इसमें कितने भी डिसएडवांटेजेस हो, लेकिन हमारे सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर पर करंटली ध्यान देना चाहिए कि कैसे इकोनॉमिक सेक्टर को डेवलप किया जाए। बाकी जो एस्पेक्ट्स है उन पर करंटली ध्यान नहीं देना चाहिए। और मैं आपको अभी कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरीके से हमारे देश में मजदूर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, काफ़ी इसकी वजह स्प्रेड होता जा रहा है, एंड दिस इज़ वेरी मच प्रॉब्लमैटिक। तो अब फाइनली कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर कर। दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि इवन दो वी आर टोल्ड दैट ये चीज़ रिलीज़ हो गई, ये चीज़ रिलीज़ हो गई, गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दे दिया, मीडिया हाउसेस में ये चीज़ खबर आ रही है, न्यूज़ पर विश्वास रखे, लेकिन न्यूज़ पर ब्लाइंड फेथ ना रखे, क्योंकि गवर्नमेंट से जब तक आपको कोई एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता, प्लीज़ मीडिया हाउसेस को प्लीज़ इस समय कंप्लीटली ट्रस्ट मत कीजिए। उन पर सिर्फ 70% ट्रस्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि मीडिया हाउसेस इस समय टीआरपी को इंक्रीज़ करने में ज़्यादा लगे हुए। दे डोंट रियली वांट, दे डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। आई एम ट्रूली टेलिंग दिस। प्लीज़ मीडिया हाउसेस को ट्रस्ट करके या फिर व्हाट्सएप के मैसेजेस, इंस्टाग्राम के मैसेजेस, फेसबुक पर के पोस्ट, इनको देखकर कंप्लीट ब्लाइंड फेथ मत रखिए, प्लीज़ मत रखिए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का यही एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि उनकी तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यही मेरी आपसे दरख्वास्त रहेंगी कि आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ आप सभी लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए